इसी ख्याल से वो एक सनोबर के दरख्त को उठाकर अपने घर ले आए और उसे मोमबत्तियों से सजाया। यूं पहला क्रिसमस ट्री वजूद में आया। क्रिसमस के साथ एक बहुत दिलचस्प रवायत जुड़ी हुई है। एक ऐसी रिवायत जो दिसंबर आते ही दुनिया भर में घरों, गलियों, चौराहों, शॉपिंग मॉल्स, चर्चेस, हत्ता कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स को भी रोशन कर देती है। जी हाँ, ये दिलकश रवायत क्रिसमस ट्री है। अब ये रिवायत हमारे कल्चर का एक ऐसा ज़बरदस्त हिस्सा बन चुकी है कि ना सिर्फ ये क्रिसमस की एक पहचान बन गई है, बल्कि इसके बगैर क्रिसमस की सजावट नामुकम्मल और अधूरी सी मालूम होती है। अगर इसकी तारीख की बात करें तो वो कुछ यूँ है कि 16वीं सदी में जर्मनी के मसीहियों ने इस रिवायत को क्रिसमस के साथ मुंसलिक किया। कहा जाता है कि इस्लाहे कलीसिया के रहनुमा मार्टिन लूथर ने एक रात एक दरख्त की ओट से सितारों और चांद की रोशनी को झिलमिलाते देखा। उनको ये नज़ारा इतना दिलफरेब मालूम हुआ कि उन्होंने ये ख्वाहिश की कि क्रिसमस के मौका पर काश ये नज़ारा उनके अपने घर में जलवा अफरोज़ हो जाए और दूसरे लोग भी इस दिलकश मंजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। इसी ख्याल से वो एक सनोबर के दरख्त को उठाकर अपने घर ले आए और उसे मोमबत्तियों से सजाया। यूं पहला क्रिसमस ट्री वजूद में आया। दोस्तों, सनोबर का दरख्त, जिसे अंग्रेज़ी में फर ट्री कहा जाता है, एक बहुत ज़बरदस्त दरख्त है जो सदाबहार है और सख्त सर्दी में जब दूसरे पौधे अपने पत्ते गिरा देते हैं, फर ट्री अपने सुईनुमा पत्ते गिराता नहीं बल्कि हरा भरा ही रहता है। इस एतबार से क्रिसमस ट्री में क्रिसमस का पैगाम भी छुपा हुआ है, क्योंकि हरा रंग ज़िंदगी की अलामत है और फिर सदाबहार होना एक ऐसी ज़िंदगी की अलामत है जो कभी ख़त्म नहीं होती, ना मांद पड़ती है, बल्कि हमेशा कायम रहती है। फिर बाइबल मुक़द्दस में भी ईमानदारों को ऐसे दरख्त से तशबीह दी गई है जो सदा हरे भरे रहते हैं और जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और जो पानी की नदियों के पास लगाए गए हैं। सादिकों यानी रास्तबाजों के बारे में कहा गया है कि वो ऐसे दरख्त हैं जो बूढ़े होकर भी फल देते रहते हैं। ये एक गहरी रूहानी बात है। मसीही ज़मा यीशु मसीह ने भी खुद को एक दरख्त और ईमान लाने वालों को अपनी शाखों से तशबीह दी है। चूँकि क्रिसमस हमेशा की ज़िंदगी लाने वाले मसीह की आमद का जश्न है, इसलिए इस खुशी को मनाते हुए क्रिसमस ट्री से सजावट करना एक बड़ा मौजू कदम है। शुरू में तो क्रिसमस ट्री को सिर्फ मोमबत्तियों से ही सजाया गया, लेकिन बदलते वक्त के साथ इसे कुमकुमों, छोटी छोटी लाइट्स, चमकदार बॉल्स यानी ग्लोब्स, चमकदार सितारों और बाज़ औक़ात छोटे गिफ्ट बॉक्सेस से सजाया जाने लगा। इसके दामन में एक गोल कपड़ा रखा जाता है जिसे क्रिसमस ट्री का स्कर्ट कहा जाता है और बाज़ औक़ात इसके दामन में बड़े बुजुर्ग तोहफ़े पैक करके रख देते हैं, जिन्हें बच्चे क्रिसमस के रोज़ इस ट्री के नीचे से निकाल कर खोलते हैं और बेपनाह खुशी का इजहार करते हैं। क्रिसमस ट्री पर लगी हुई लाइट्स हमेशा की रोशन ज़िंदगी की अलामत है और सितारे और ग्लोब्स और गिफ्ट्स बॉक्स ज़िंदगी में मिलने वाली खुशियों और कामयाबियों की अलामत है। ख़ानदान के लोग अक्सर मिलकर क्रिसमस ट्री को सजाते हैं और इस तरह बाहमी रफ़ाक़त और मोहब्बत का इजहार करते हैं। ये क्रिसमस ट्री आमद के पहले इतवार या 1 दिसंबर से ही लगा दिया जाता है और फिर नए साल यानी 1 जनवरी तक इसकी खूबसूरती का नज़ारा कायम रखा जाता है। इसके बाद इसे पैक करके रख दिया जाता है और अगले साल दोबारा कुछ नई चीज़ों के इजाफा के साथ सजा दिया जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस सारी मालूमात से आपने बहुत कुछ सीखा है। आपको क्रिसमस की बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों।